एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि गेट 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सीएस के लिए डीएस का एग्ज़ाम आज भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर द डीएस एग्ज़ाम एंड फॉर द लाइक अपकमिंग गेट 2026 के लिए अब हमें कहीं ना कहीं जोर तोड़ से स्टार्टिंग से मेहनत करना होगा। तो आपके इस मेहनत को साकार करने के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टीओसी इन वीकेंड बैच। तो आप सभी को पता है कि मैं वीकडेज में ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो हम बहुत जीरो लेवल से लेकर के जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कंप्यूटर नेटवर्क एंड टीओसी हमारे गेट प्रिपरेशन जर्नी में ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो काफी टफ माने जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, सो दैट यू कैन फील इट कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता है। बस हमें अपने नजरिया को बदलना जरूरी है, हमारी सोच को बदलना जरूरी है। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट को कैसे आसान बनाया जाता है, कैसे उस पर धीरे धीरे, ठीक है ना, ये एक दिन का खेल नहीं होता है, इसमें हमें टाइम स्पेंड करना होता है। तो कैसे 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 उसमें हम लोग धीरे धीरे अपना ग्रिप पकड़ बनाएंगे, ठीक है ना, यही पूरा चीजें हमें सीखना है धीरे धीरे फ्रॉम जीरो लेवल। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट का नाम आपने नहीं भी सुना है, यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आपने टीओसी का नाम नहीं सुना है, यू कैन ज्वाइन दिस सेशन एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द जीरोथ लेवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग बहुत ही बेसिक एंड जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड मेरे दोस्त, शिखर तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? शिखर तक, ऊंचाइयों तक हम लोग एक साथ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टीओसी का क्या सिलेबस है, ठीक है ना, कितने मार्क्स वेटेज है, और हमारा जो, चूंकि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, लॉन्च ऑफ न्यू सब्जेक्ट दैट इज द टीओसी इन वीकेंड बैच। ठीक है ना? तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को एक बार समझेंगे। और आज ही से, क्योंकि ये वीकेंड बैच है, तो आज ही से इवनिंग में, सैटरडे एंड संडे, ये इवनिंग में हम लोग 1.5 घंटे का, 3 घंटे का, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, 3 घंटे का, 1.5 घंटे करके 3 घंटे का हम लोग सेशन अटेंड करेंगे और धीरे धीरे अपने फाउंडेशन को डेवलप करेंगे। एंड आई कैन श्योर, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि विद इन 1 मंथ यू विल फील सम डिफरेंस। ठीक है ना? यू विल फील सम कॉन्फिडेंस इनसाइड योर सेल्फ। ओके, फाइन। तो चलिए चलिए देखते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर हम लोग टीओसी सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है ना, टीओसी सब्जेक्ट की बात करें, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से हर साल, ठीक है ना, 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है ना? हर साल 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? और अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है ना, इफ यू विल टॉक अबाउट द सिलेबस, ठीक है, तो मोटा मोटा हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है ना? तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, इसके बाद का जो इवनिंग वाला सेशन है, उसमें आप सेशन का थंबनेल देख पा रहे होंगे, जो आज शाम को 8 बजे मैं लेने वाला हूं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी। उसके बाद हम लोग बेसिकली समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस। सी इन टीओसी, टीओसी के अंदर हम लोग हमेशा एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज। तो टीओसी इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज एंड द करस्पॉन्डिंग डिजाइन ऑफ मशीन। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे उसके लिए एक ऑटोमेटेड मशीन डिजाइन करते हैं। एंड दैट्स वाई समटाइम टीओसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, automata theory, means we are trying to develop a automated machine which can accept a particular language। तो कोई भी प्रॉब्लम टीओसी के अंदर एक लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन होता है, और उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है मशीन डिजाइन करना। एंड समटाइम वी आल्सो डिजाइन अ ग्रामर, राइट, फॉर अ गिवन लैंग्वेज एल। तो कहीं ना कहीं पूरे टीओसी को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम लोग लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। और इसके लिए मैंने पूरा एक सेशन डेडिकेट किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड यू विल एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग अगर मशीन डिजाइन भी स्टार्ट करेंगे तो मैं स्टेट से स्टार्ट करूंगा, स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल स्टेट क्या होता है, एवरीथिंग वी विल सी इन द जीरो लेवल। ठीक है? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है डीएफए, डीएफए, एनएफए, ठीक है ना, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन, कन्वर्जन, ये चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, एंड देन मिनिमाइजेशन, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए,
ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटेड, प्रोडक्ट ऑटोमेटेड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है चैप्टर 1। अगर हम लोग इसको चैप्टर के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करें तो दिस इज द चैप्टर 1। और अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो हर साल यहाँ से मेरे दोस्त, हर साल यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेफिनेटली 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं, 2 to 3 मार्क्स, ठीक है ना। तो दिस इज द चैप्टर 1। अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर 2, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 में अगर हम लोग बात करें तो एक डेडिकेटेड जो हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। और मोटा मोटा इस चैप्टर से हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 to 2 मार्क्स का। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इज क्वाइट कनेक्टेड विद द डीएफए एंड एनएफए मशीन, ठीक है ना। तो डीएफए एनएफए हमारा एक तरह का मशीन है जो हम लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करते हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन इज जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की लाइक लाइक क्या बोले, एक मेथोडोलॉजी है, यू कैन से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे करके हम लोग बात करेंगे जो इवनिंग सेशन में होने वाला है, ठीक है। नाउ थर्ड अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में आता है ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप कंपाइलर को कनेक्ट कर पाएंगे, ग्रामर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी थर्ड चैप्टर में मैं पढ़ाता हूं एप्लीकेशन, किसका, ग्रामर का। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इन कंपाइलर डिजाइन, इन कंपाइलर डिजाइन, ठीक है, कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में बेसिकली दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द ग्रामर एंड लैंग्वेजेस एंड सेकंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर इन कंपाइलर डिजाइन। क्योंकि ग्रामर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है कंपाइलर डिजाइन में, एंड आई विल गिव यू द रियल फील ऑफ दिस थिंग्स कि ग्रामर को यूज करके हम लोग कंपाइलर डिजाइन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यू आर गोइंग टू हैव अ रियल फील ऑफ दिस। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हर साल यहां से आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां से आप यहां से भी बोल सकते हो 1 to 2 मार्क्स एवरी ईयर आस्क्ड, ठीक है ना। यहां से भी आपसे 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 एंड दिस इज द चैप्टर 3, चैप्टर 3 फाइन। अगर हम लोग चैप्टर 4 की बात करें, ठीक है ना, जो कि लास्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना, दिस इज द चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पीडीए, ठीक है ना। और पीडीए के अंदर हम लोग बात करेंगे एनपीडीए एंड डीपीडीए, डीपीडीए, ठीक है ना, डीपीडीए, ठीक है। तो पीडीए हमारा एक तरह का मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एनपीडीए एंड डीपीडीए, ठीक है। तो यहां से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, ठीक है ना, लेकिन पिछले 10 सालों से इस टॉपिक से भी हर साल मेरे दोस्त 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव अ लास्ट चैप्टर दैट इज द चैप्टर 5, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस, जितने भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज है उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनडिसाइडेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज द काउंटेबिलिटी, ठीक है। तो चैप्टर 5 के अंदर ये सारे 3 अलग अलग टॉपिक है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द सेकंड टॉपिक अनडिसाइडेबिलिटी, एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक, ठीक है। काउंटेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जहां से बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3-4 साल में एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज प्रॉपर्टी एंड अनडिसाइडेबिलिटी से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ का अगर टोटल वेटेज की बात करें तो दिस इज 2 to 3 मार्क्स। नाउ यू कैन कंबाइन ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। सबका अगर मिनिमम बैरियर भी अगर हम लोग उठाएं तो पहले वाले चैप्टर से 2 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आता है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8
8 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहां से मिनिमम देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 10 से 11 भी जाता है, ठीक है ना। 8 to 11 मार्क्स फाइनली यू कैन सेव फ्रॉम दिस चैप्टर एवरी ईयर गेट आस्क। और बहुत ही लॉजिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कंप्यूटर साइंस का एक फील आएगा, because computer science is all about the logical thinking and this subject will give you the feel of this, okay। तो ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस का सबसे पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शाम को इवनिंग 8 PM। सो सभी लोग रेडी रहें, तैयार रहें, जरूर इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का पहला से दूसरा सेशन आपके सोचने के नजरिए को चेंज कर देगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने कभी गेट के बारे में नहीं भी सोचा है कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं चाहिए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डायलेमा, ये सारे डायलेमा रिमूव हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह आप डेडिकेटली इस पे टाइम दो और उसके बाद डिसाइड करो कि व्हाट कुड बी द बेटर इन योर लाइफ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन इवनिंग 8 PM। बाय, जय हिंद।